अरे किस गहरी सोच में डूबे हो ताऊ? चालू बेटा, ये शार्क टैंक देख देख के हमारा भी घना मन कर रहा, क्यों ना एक घी का बिजनेस स्टार्ट कर लो। जैसे विनीता बेटी ने रणवीर को लेके एड में प्रमोशन करा, ऐसे मैं भी किसी बड़े से स्टार को लेके एड में प्रमोशन कर लूं। पर ताऊ, ये हीरो तो एक एक दिन के करोड़ों रुपए लेते हैं। वो तो ना है हमारे पास। कोई बात नहीं, क्रिएटिव हट्टी तो है ना। वो क्या है अब? देखो, जब हम घी के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी नानी याद आती है, तो हम नानी से ही प्रमोशन करवा लेते हैं। पर बेटा हमारी नानी तो आपकी नानी नहीं ताऊ, आपकी नानी तो चल बसी, ये वाली नानी अमर है। आप रुको, नानी। ग्राहकों को अपना बिजनेस समझाना है, नानी है ना। वाह, ग्राहकों के लिए डिस्काउंट भी तो चलाना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके लिए भी नानी है ना। अरे वाह। और तो और, ग्राहकों को त्योहार जैसे कि हैप्पी दिवाली विश करना है, उसके लिए भी नानी है ना। अरे क्या बात चालू बेटा, ये नानी तो गनी ऑलराउंडर निकली। मेरा बिजनेस तो सुपर हिट हो गया। ताऊ, पहले शुरू तो कर लो। तो शार्क्स ऐसे ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है क्रिएटिव हट्टी। शार्क्स क्रिएटिव हट्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मिलते हैं 100% देसी स्टॉक ग्राफिक्स, जैसे कि इंडियनाइज कैरेक्टर बंडल्स, डिजाइन टेम्पलेट्स और ऐसे ही कई तरह के ग्राफिक एसेट्स जो कि आपके बिजनेस की ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। हमारा देश कितना ही डाइवर्स है, यहाँ हर कल्चर के लोग मिलते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट पर ग्राफिक्स ढूंढने जाएं तो कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं। इसी सोल्यूशन को लेकर आए हैं हम क्रिएटिव हट्टी। क्रिएटिव हट्टी के ग्राफिक्स ना सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पेटीएम सभी यूज करते हैं। इतना ही नहीं, कई सारी शार्क टैंक कंपनीज ने भी हमारे ग्राफिक्स यूज किए हैं और इसलिए इंस्टाग्राम पे निशा को शार्क डिजाइनर के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारे पास 1 लाख से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स का स्टॉक है। पिछले 3 सालों में क्रिएटिव हट्टी से 10 लाख से भी ज़्यादा वेक्टर्स डाउनलोड हुए हैं। तो शार्क्स हम हैं टीम क्रिएटिव हट्टी के फाउंडर्स और मैं निशा। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं पवन। मैं मुकेश। और मेरा नाम शालू है। हम 5 पंचकुला हरियाणा से आए हैं और हमारा विजन है कि हर बिजनेस की विजुअल पहचान क्रिएटिव हट्टी के द्वारा हो, और उसके लिए हमारी आपसे आस है 60 लाख फॉर 2% ऑफ इक्विटी। शार्क्स, नानी भी पूछ रही है, क्या डील पक्की? पक्की। नानी को कौन मना करेगा। तो बिजनेस पे आने से पहले थोड़ा बताइए, हम 5 फ्रॉम पंचकुला मिले कहाँ पे? मैं और निशा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हमारी स्कूलिंग भी इकट्ठे थी एंड हमारी मुलाकात इन 3 अमेजिंग को फाउंडर्स के साथ हुई ग्रेजुएशन में। एंड हमने डिसाइड किया कि हम लोग इस दोस्ती को बिजनेस में भी तब्दील करेंगे। फिर हमने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया एंड वहां से हमने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की। और अभी शादी नहीं हुई ना किसी की? शादी हो गई है। किसकी हो गई? सिर्फ मेरी और मुकेश की, निशा एंड पवन की। एक दूसरे के साथ तेरा क्या होगा? इनकी अलग किसी और के साथ है। मतलब डिफरेंट ना। पर शादी करने के बाद सारे एक ही घर में रहते? हाँ जी, सारे एक ही घर में 7 रह साल। रहे हैं। अच्छा, अभी हम जरा प्रोडक्ट पे आते हैं। आपके रोल्स क्या है, आप पांचों की? कौन क्या करता है कंपनी में? मैं मुकेश, CEO ऑफ द कंपनी। शालू क्रिएटिव हेड। मी टू क्रिएटिव हेड। एंड मेरा COO ऑपरेशंस हेड। और मैं सारे टेक्निकल ऑपरेशंस देखता हूँ। बिजनेस समझाइए। तो शार्क्स, ये है हमारी वेबसाइट का होम पेज क्रिएटिव हट्टी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक टेम्पलेट्स जो हमारे इन हाउस क्रिएट किए गए हैं। देन आते हैं हमारे कैरेक्टर बंडल्स, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं बहुत अमेजिंग पर्सन्स की इलस्ट्रेशंस दिखाना चाहती हूँ इन अ वेक्टर स्टाइल। वी आर द टॉप नॉच फ्रीबीज। हमारा जो हार्ट एंड सोल ऑफ द बिजनेस है वो है हमारे कैरेक्टर, कि उसमें मल्टीपल पोजेस हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अनुपम शादी.com के लिए लेट से आपको एक पंडित जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे ये पंडित रामेश्वर जी मुझे लगता है आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उसका प्राइस 4000 रुपीज फॉर द एंटायर कैरेक्टर सेट। यस। और ये 3999 अगर मैंने दे दिया आपको, एंड उसके बाद मुझे कोई रॉयल्टी नहीं देना। नो। इट्स फॉर लाइफ टाइम। यस। इट इज माइन। यस। और कोई IP इंफ्रिंजमेंट वगैरह हुआ तो नहीं होगा। ऐसी कोई बात? इसमें हम लोग IP ट्रांसफर करते नहीं है, रेगुलर लाइसेंस देते हैं। तो IP हमेशा आपके पास रहती है, तो कोई भी अगर लीगल इशू होता है आगे चल के, वो आपके ऊपर IP remains to us only। समझ।
किसी ने डाउनलोड किया आपकी इमेजेस और फिर व्हाट्सएप पे बांट दी, वो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो तो खैर नहीं रोका जा सकता, बट ये है कि जैसे कोई बड़ी कंपनीज या कोई कॉर्पोरेट है, उनको ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि अगर मेरे को उसको प्रिंटिंग में लेना है। आप लोग की कोई लीगल टीम है मतलब जो ये प्रोटेक्ट करती है? अभी के लिए वैसे कोई लीगल टीम है नहीं। आपका अगर किसी ने कॉपी किया तो आप लीगल नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजते अभी? नहीं, हम मेल डाल देते हैं उनको और मोस्टली वो या तो रिमूव कर देते हैं या फिर उसका पे आउट कर देते हैं। पर आपको पता कैसे लगता है? गूगल इमेज सर्च। गूगल स्क्रॉलिंग से, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग से वैसे ही पता लगता है उससे। आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए इन्फ्रिंजमेंट डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मुझे सेम पंडित चाहिए तो ऐसे नहीं है कि इट इज एक्सक्लूसिवली अनुपम। बट आई कैन आई पे यू मोर एंड टेक एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं है, अपस्केलिंग मॉडल है। मतलब हम बोलेंगे कि आप हमसे कस्टम बनवा लो। समझ गॉट। बट ये शटर स्टॉक डिपॉजिट फोटोज सिमिलर है? नो, तो ये हमारे अपने इन हाउस कैरेक्टर्स हैं। शटरस्टॉक के पास कंट्रीब्यूटर्स का डाटा है, प्लस उनके पास डाइवर्स डाटा है, मतलब ग्लोबली डाटा है। इंडियन डाटा इतना किसी के पास नहीं। We can say similar business model, but not exactly same because we are tapping the niche market. एक बात बताइए, आपका बिजनेस का जो फंडामेंटल, क्या उसमें अभी वजन बचा है बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई? आप सिर्फ टाइप कर दीजिए और वहाँ पे आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी 2000 3000 वो जितनी इमेजेस चाहिए उतनी मिल जाए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इतनी फिक्र नहीं, वो वहाँ से लेके यूज कर लेते हैं अपने काम में। Right. तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कोई है आफ्टर दिस काइंड ऑफ एआई डेवलपमेंट? जो एआई है, जो मिड जर्नी है, वो इंटरनेट से जगह जगह से डाटा उठाते हैं और आपको क्रिएट करके देते हैं। बट अगर कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो किसी ने बनाया ही नहीं, हम वो डाटा भी बनाते हैं। मिड जर्नी में आप जाके बिल्कुल ब्रांड न्यू इमेजेस क्रिएट कर सकते हो जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। भरा पड़ा है यार, फ्री में मिलता है। नहीं सर, सर, मतलब जो आप यही तो स्पेशलिटी है सर हमारी। भरा पड़ा है, बट आप फिर भी चेक करोगे ये चीजें नहीं मिलने वाली। तो अपना धंधा कितना धंधा है? कितना आपका? हमारी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। हमारी अपनी वेबसाइट, जहाँ से हमारा 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है। देन दी अपसेलिंग, जहाँ पे हम लोग कस्टम बना के देते हैं, तो दैट इज 30% ऑफ अ होल बिजनेस। एंड 20% आता है हमारा मार्केट प्लेसेस से, जैसे फ्री पिक, शटर स्टॉक, इन सब पे हम अपना डाटा भी सेल करते हैं। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी 2020 के अंदर। 20 में क्या था? 2021 के अंदर हम लोगों ने किया 1.5 CR, उसके बाद हम लोगों ने किया 2.5 CR, पिछले साल हम लोगों ने किया 4 CR। क्या बात है। रिपीट कस्टमर्स परसेंटेज हमारी 22% है। और इस साल कितना करोगे? इस साल हम लोग वैसे 7 CR प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। पिछले महीने कितना किया? 55 लाख। और घर में कितना बचा पिछले महीने? आपका तो एक ही घर है तो आप आराम से बता सकते हैं। घर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब 12-13 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था। आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था जब आपने 4 करोड़ किया था? राउंड टोटल ही 10 से 12 लाख के आसपास। लास्ट ईयर हम लोगों ने कम बुक किया क्योंकि बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। एक्सपेंस मेनली क्या, मैन पावर ही होगी? हाँ, मैन पावर ही। कितने आप लोग, टीम साइज क्या? 40 लोगों की टीम है सर। तो आपका 700-800 रुपए टाइप ऑर्डर वैल्यू बनता है ईच ऑर्डर का, 700 क्योंकि वहाँ पे 4000 दिखा रहा था। 250 के करीब ऑर्डर वैल्यू। 50% तो यहीं से सर्विसेज बिजनेस है। आपका जो 250 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, उसके लिए आप टिपिकल कैक कितना होता है आपका? जी, एक्चुअली हम कैक पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सारा ऑर्गेनिक है। सारा ऑर्गेनिक है। विद जीरो स्पेंड ऑन मार्केटिंग आपका सिर्फ 12 लाख प्रॉफिट है। Right. तो अगर आपको स्केल करना है तो आपको काफी मार्केटिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। अभी तो मेजर जो पार्ट है वो सैलरीज के ऊपर ही जा रहा है ना। टीम के पास जो है मेजर शेयर जाता है। 20 लाख रुपये हमारा टीम के अंदर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टर्स, हम लोग अपना पार्ट विड्रॉ करते हैं 5 लाख रुपए महीने का, 1-1 लाख रुपए पर मंथ। तो 20 लाख वो हुआ सैलरी का, 5 लाख 25 लाख, 55 लाख का रेवेन्यू, बाकी कहाँ गए? उसके बाद हमारे इंफ्रा पे जाते हैं सर कुछ कॉस्ट। इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रा बेसिकली क्या, हम लोगों ने जो ऑफिस एक्वायर किया हुआ है उसके रेंट जाते हैं। इतना थोड़ी लगता है भाई, 15 लाख कहाँ खर्च करोगे पंचकुला में? नहीं 15 लाख नहीं खर्च कर रहे सर हम लोग उसके अंदर। 3 ऑफिसेज हैं हमारे और सिस्टम्स हो गए, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होगी, मिड जर्नी के एक्सपेंसेस हो गए, चैट जीपीटी के एक्सपेंसेस हो गए, इन सारी चीजों को, रिसर्च टीम के एक्सपेंसेस हो गए, सब मिला के 5 से 7 लाख रुपए ये जाते हैं हमारा बस। तो 30 लाख हो गया। अभी अपने को 40 लाख तक जाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप जीएसटी हटा के बता रहे हो कि मिला के बता रहे हो? नहीं अभी जीएसटी हटा नहीं रहे हम लोग, अभी सब कुछ इंक्लूडेड है। 10 लाख तो जीएसटी चला जाएगा। कितना जीएसटी अपनी कैटेगरी पे? 18% लगता है हमारा। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका जो बिजनेस है ना, वो एक फ्रीलांसर बिजनेस है और आप 5 फ्रीलांसर साथ में आ गए हो और अभी इसको एक बिजनेस की तरह फंडिंग सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स नॉट पॉसिबल जहाँ तक मैं समझता हूँ। The other threat of generative AI जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई थिंक आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आगे जाकर आपका बिजनेस खत्म कर दें।
So that's the reason I'm out, and I wish you the best. इसमें मेरा मानना ये है कि टू रियली बिल्ड समथिंग लार्ज, आपको ये एक एक जो आईपी है आपका, जो जो आप बना रहे हैं, फतेह सिंह जी, नानी, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, इनकी अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। मतलब इन दे विल हैव इवेंचुअली, जैसे एआई इन्फ्लुएंसर होते हैं, ऐसा अपना पेज होगा उनका इंस्टाग्राम पे, उनकी मतलब ब्रांड बनेगी, तभी लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो कोई भी आपका जो 4000 का आप बेच रहे हैं, कोई भी डिजाइनर उसको कॉपी पेस्ट करके 3000 में बेच देगा। कस्टमर इज नॉट लुकिंग फॉर नानी, कस्टमर लुकिंग फॉर एनी नानी, राइट? तो वो तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकता है। आई थिंक अभी राइट नाउ मुझे वो जर्नी ऑफ ये 7 से 50 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए थोड़े टीम गैप्स एंड अप्रोच गैप्स लग रहे हैं। तो इससे अभी मैं इससे आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपके ये जो ग्राफिक्स है, इनका लिमिटेड यूज होगा इन ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन। तो आप 30-40 करोड़ तक बन सकते हैं, आई हैव नो डाउट। बट एज एन इन्वेस्टर, मुझे एग्जिट मिलने के लिए यू हैव टू रीच अ सर्टेन सेल्स, जो ये कैरेक्टर के साथ आई डोंट फील द कॉन्फिडेंस, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये बिजनेस जो है मेरे को फ्रॉम अ इन्वेस्टेबल पर्सपेक्टिव इतना लार्ज स्केल नहीं दिख रहा। देखो, पार्टली सर्विसेज बिजनेस है जहाँ कस्टम ऑर्डर्स आते रहेंगे, और पार्टली अपना दूसरी साइड पे अगर मैं जाऊँ तो प्रोडक्ट बिजनेस, जिस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी हाई मार्जिन। एक बार कैरेक्टर बन गया, बार बार डाउनलोड होगा, बार बार पैसा आएगा। आई एम आउट फॉर दैट रीजन, बट I wish you all the best. I don't even think you should raise funds. You're doing very well. बट सर वैसे अगर मैं बात करूँ ग्लोबली ना, वैसे 40,000 करोड़ की मार्केट है ये, और जिसमें सबसे बड़ा शेयर ना गेटी इमेजेस और शटरस्टॉक का है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म, इसमें एक डिफरेंस है जो तुम समझ नहीं रहे। फोटोग्राफी है वहाँ पर, फोटोग्राफी में बहुत एक्सपेंसिव बहुत लगता है। मेहनत है। और जब तुम प्लेटफॉर्म बना दोगे ना, कम्युनिटी ड्रिवन, जहाँ तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इंडियन इमेजेस अभी भी कम मिलती है वहाँ पर, बाय द वे। तो अगर तुम उसको अगर कम्युनिटी एंगल में इस कैरेक्टर से जाके फिर अगर कम्युनिटी बना रहे हो तो फोटोग्राफी डालो, दैट विल बी अ बेटर आइडिया टू स्केल द बिजनेस। But for now, I think you're profitable. Just reinvest in your technology, build your community platform, and you're doing amazingly well, guys. Keep it up. थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ, और रीजंस इन्होंने सारे बोल ही दिए हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। बट आप लोग लगे रहो, इन्वेस्टर की इतनी जरूरत है नहीं, तो मत ढूंढो। Super, very good pitch. All the best, guys. हम 5 from Panchkula, best of luck, and we'll be rooting for you. Just love what you build, guys. Thank you, Shaz. Thank you.